आज क्रैश कोर्स भाग 2 कार्बनिक रसायन का महत्वपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे। कार्बनिक रसायन बुक्स में भाग 2 बुक में रहते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसका पहला लेसन होता है हेलो एल्केन और हेलो एरेंज। इसका पहला सवाल है कि फ्रीडल क्राफ्ट प्रतिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन प्रतिक्रिया को लिखें। फ्रीडल क्राफ्ट प्रतिक्रिया क्या है कि जब बेंजीन प्रतिक्रिया करता है एल्काइल हैलाइड या एसाइल हैलाइड से, तो बेंजीन का एक हाइड्रोजन एल्काइल या एसाइल द्वारा हट जाता है। उस प्रतिक्रिया को बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट प्रतिक्रिया। जब बेंजीन की प्रतिक्रिया एल्काइल हैलाइड या एसाइल हैलाइड से निर्जल AlCl3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराई जाती है, तो बेंजीन का एक हाइड्रोजन परमाणु एल्काइल समूह या एसाइल समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। उसे हम फ्रीडल क्राफ्ट प्रतिक्रिया कहते हैं। इसका रिएक्शन देखेंगे तो बेंजीन है एल्काइल हैलाइड, रिएक्शन करके बनाया है एल्काइल फिनाइल। बेंजीन है एसाइल हैलाइड है, रिएक्शन करके बनाया है एसाइल फिनाइल। फिर बेंजीन है इथाइल ब्रोमाइड है, रिएक्शन करके बनाया है इथाइल फिनाइल। ये इसका रिएक्शन है। दूसरा प्रश्न है कि ऊर्ज प्रतिक्रिया एवं फ्रैंकलैंड प्रतिक्रिया क्या है। तो जब एल्काइल हैलाइड की प्रतिक्रिया सोडियम से शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती है, तो उच्च श्रेणी का एल्केन बनता है। यह प्रतिक्रिया ऊर्ज प्रतिक्रिया कहलाती है। लेकिन जब एल्काइल हैलाइड की प्रतिक्रिया जस्ता से होती है, तो उच्च श्रेणी का एल्केन बनता है। यह प्रतिक्रिया भी फ्रैंकलैंड प्रतिक्रिया कहलाती है। इसमें पहला है ऊर्ज प्रतिक्रिया। कि जब एल्काइल हैलाइड की प्रतिक्रिया सोडियम से शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है, तो उच्च श्रेणी का एल्केन प्राप्त होता है। इस प्रतिक्रिया को ऊर्ज प्रतिक्रिया कहते हैं। इसका रिएक्शन देखिए। एल्काइल हैलाइड है, सोडियम से शुष्क ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन करके एल्केन बना रहा है। मिथाइल क्लोराइड से इथेन बन रहा है और इथाइल ब्रोमाइड से ब्यूटेन बन रहा है। मतलब जितना कार्बन का एल्काइल हैलाइड होगा, 2 को लगेगा और उसका दुगुना एल्केन बनेगा। यही उच्च श्रेणी का एल्केन है। उसके बाद है फ्रैंकलैंड प्रतिक्रिया। तो जब एल्काइल हैलाइड की प्रतिक्रिया जस्ता से कराई जाती है, तो भी उच्च श्रेणी का एल्केन बनाता है। इस प्रतिक्रिया को हम फ्रैंकलैंड प्रतिक्रिया कहते हैं। एल्काइल हैलाइड जस्ता से रिएक्शन करके एल्केन बना रहा है। इसमें मिथाइल क्लोराइड लेने पर इथेन बनता है और इथाइल ब्रोमाइड लेने पर ब्यूटेन बनता है। मतलब जितना कार्बन का एल्काइल लेंगे, उसके दुगुना कार्बन का एल्केन प्राप्त होगा। प्रश्न है कि क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म को हवा में छोड़ दिया जाता है। तो जब क्लोरोफॉर्म को हवा में छोड़ देते हैं, तो क्लोरोफॉर्म जो होती है, यह एक वीडियो बना रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। जब क्लोरोफॉर्म को हवा में छोड़ते हैं, तो यह हवा के ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत हो जाता है और विषैली गैस बनाता है, जिसे हम फॉस्जीन कहते हैं। यह बहुत जहरीली गैस होती है, जो सूंघने मात्र से व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। क्लोरोफॉर्म एक बेहोशी कारक पदार्थ है, इसका उपयोग बेहोश करने में किया जाता है।
जब क्लोरोफॉर्म को हवा में छोड़ दिया जाता है तो हवा के ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर कार्बोनिल क्लोराइड का निर्माण करता है, जिसे फॉस्जीन कहते हैं। यह अत्यंत जहरीली गैस होती है। क्लोरोफॉर्म है, ऑक्सीजन है, सूर्य का प्रकाश है, रिएक्शन कर फॉस्जीन गैस बना लिया है। इसको रोका भी जा सकता है। रोकने का उपाय है कि यदि हम क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीकरण को रोकना चाहते हैं तो इसमें गहरे पितरंग रंग की कांच की बोतल में पूर्णतः भरकर अंधेरे कमरे में रखना होगा। साथ ही इसमें 1% एल्कोहल मिलाया जाएगा, जो फॉस्जीन नहीं बनने देगा। यदि थोड़ी मात्रा में फॉस्जीन बनता भी है तो वह अल्कोहल से प्रतिक्रिया कर एथाइल कार्बोनेट में बदल जाएगा। तो फॉस्जीन अगर बन भी जाएगा तो फॉस्जीन रहेगा नहीं। जैसे यह एथाइल एल्कोहल है, इससे प्रतिक्रिया करेगा फॉस्जीन से और एथाइल कार्बोनेट बन जाएगा। फॉस्जीन तो रहा ही नहीं तो फिर मौत नहीं होगी सूंघने से। रीमर टीमैन प्रतिक्रिया एवं कार्बिल एमीन प्रतिक्रिया को परिभाषित करें। तो जब फिनॉल की प्रतिक्रिया कास्टिक सोडा में तैयार क्लोरोफॉर्म विलयन से गर्म अवस्था में कराई जाती है तो सैलिसाइलडिहाइड का निर्माण होता है। इस प्रतिक्रिया को रीमर टीमैन प्रतिक्रिया कहते हैं। देखिए यह फिनॉल है, क्लोरोफॉर्म का विलयन है, कास्टिक सोडा से रिएक्शन करके ही सैलिसाइलडिहाइड बनाया। फिर है आपको कार्बिल एमीन प्रतिक्रिया। जब प्राथमिक एमीन की प्रतिक्रिया कास्टिक पोटास में तैयार क्लोरोफॉर्म विलयन से कराई जाती है तो आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। इस प्रतिक्रिया को कार्बिल एमीन प्रतिक्रिया कहते हैं। इसमें विशेष प्रकार की अपीरीय गंध दुर्गंध होती है, जिससे प्राथमिक एमीन की पहचान की जाती है। प्राथमिक एमीन RNH2 है, क्लोरोफॉर्म है, कास्टिक पोटास रिएक्शन करके आइसोसाइनाइड बनाया है, जिससे प्राथमिक एमीन को पहचान किया जा सकता है। फिर प्रश्न है कि हैलोजनीकरण एवं सल्फोनीकरण प्रतिक्रिया क्या है। तो हैलोजन का जोड़ना हैलोजनीकरण है और SO3H का जोड़ना सल्फोनीकरण प्रतिक्रिया है। जब बेंजीन की प्रतिक्रिया हैलोजन से अनाद्र AlCl की उपस्थिति में कराई जाती है तो भिन्न भिन्न प्रकार के हैलोबेंजीन का निर्माण होता है। जब बेंजीन रिएक्शन करेगा हैलोजन से तो 1,2 डाई हैलोबेंजीन एवं 1,4 डाई हैलोबेंजीन बनाएगा। यही हैलोजन जोड़ दिया, यही हैलोजनीकरण अभिक्रिया है। फिर है सल्फोनीकरण अभिक्रिया। तो जब हैलोबेंजीन की प्रतिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से होती है तो 2 हैलोबेंजीन सल्फोनिक एसिड एवं 4 हैलोबेंजीन सल्फोनिक एसिड का मिश्रण प्राप्त होता है। यही है 2 हैलोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, 4 हैलोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। यह सल्फोनीकरण प्रतिक्रिया कहलाती है। फिर प्रश्न है कि फिटिंग प्रतिक्रिया एवं ऊर्ज फिटिंग प्रतिक्रिया क्या है। फिटिंग प्रतिक्रिया जब हैलोबेंजीन प्रतिक्रिया करता है सोडियम से शुष्क ईथर की उपस्थिति में तो डाइफेनाइल बनाता है, इसे हम फिटिंग प्रतिक्रिया कहते हैं। यह हैलोबेंजीन या फिनाइल हैलाइड है, इससे डाइफेनाइल बना है और यही बनना आपको फिटिंग प्रतिक्रिया है। फिर है ऊर्ज फिटिंग प्रतिक्रिया। तो ऊर्ज फिटिंग प्रतिक्रिया के लिए जब हैलोबेंजीन एवं एल्काइल हैलाइड के मिश्रण की प्रतिक्रिया सोडियम से शुष्क ईथर की उपस्थिति में होगी तो एल्काइल फिनाइल का निर्माण होगा। यह प्रतिक्रिया आपको ऊर्ज फिटिंग प्रतिक्रिया कहलाएगा।
इसी के साथ लेसन 10 का महत्वपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्न समाप्त होता है। अगले सेशन में अगले सवालों के साथ मिलते हैं।